व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को, यानी कि बहुत सारे शब्द ना लिखकर हम एक वर्ड लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस को काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाते हैं और स्टाइलिश बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है हमारा एब्डिकेट, यानी कि किसी भी चीज को त्याग देना होता है एब्डिकेट। जैसे कि कोई भी सिंहासन त्याग देना या पद त्याग देना, उसे हम कहते हैं एब्डिकेट। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। अपने बारे में जो भी कथा लिखी गई है, यानी कि अपनी जिंदगी के बारे में जो भी कहानी लिखी गई होती है, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रेसर, यानी कि जो इंसान पहले हमला करता है, द मैन हु अटैक्स फर्स्ट, आक्रमण करता, उसे हम कहते हैं अग्रेसर। अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा करना, यानी कि क्रोध वाली स्टेट में होना, उसे हम कहते हैं अग्रेसिव। अग्रेसर होता है जो गुस्सा करता है या आक्रमण करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि दो लोगों के बीच में जो इंसान डिस्प्यूट को सॉल्व कराए या किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कराए, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो इंसान पुस्तक से प्रेम करता है, यानी कि बुक्स का लवर्स जो होता है, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। ऐसे ही एक हमारा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है बायलिंगुअल। ये वर्ड आपने अक्सर कई बार देखा होगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है दो लैंग्वेज वाला। जो इंसान दो लैंग्वेज बोले, उसे हम कहेंगे बायलिंगुअल। नेक्स्ट वर्ड है कलीग, यानी कि सहकारी या सहयोगी। जो भी आपके साथ काम करता है, उसे कहते हैं कलीग। ऑफिस में अगर आपके साथ कोई काम करते हैं तो उन्हें कहेंगे ऑफिस कलीग्स। इसे कोवर्कर भी कह सकते हैं, फेलो वर्कर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेम्पोरेरीज, यानी कि समकालीन। एक ही समय के जो लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटेम्पोरेरीज। एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति या एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति, उन्हें हम कहते हैं कंटेम्पोरेरीज। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। जब भी हमें बात करनी हो कठोर इंसान की, यानी कि इमोशन लेस पर्सन की, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैलस। अ पर्सन हु इज इमोशनलेस और विदाउट फीलिंग और सिंपैथी। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रियोरेट, यानी कि कोई भी चीज खराब है और उससे ज्यादा खराब हो जाए, बद से बदतर जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है डेट्रियोरेट। टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि खराब से और भी ज्यादा खराब होना कहलाता है डेट्रियोरेट। नेक्स्ट वर्ड है इगोटिस्ट, यानी कि जो अपने बारे में सोचता है, उसे हम कहते हैं इगोटिस्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है अहमवादी। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसे कहते हैं इगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोर। अक्सर आपने कई लोगों को रैंडमली बोलते हुए सुना होगा, वो कहलाता है एक्सटेम्पोर। बिना किसी तैयारी के जब हम कहीं पर बोलते हैं, कोई भी बिना कुछ प्रिपेयर किए, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। एटिकेट, यानी कि शिष्टाचार। मैनर्स जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है एटिकेट्स। ही इज अ पर्सन फुल ऑफ एटिकेट्स, यानी कि वे शिष्टाचार से भरा हुआ व्यक्ति है, इसे हम कहते हैं एटिकेट। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। जिस भी व्यक्ति को आप आसानी से प्लीज नहीं कर सकते, यानी कि प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है इलीगल। जब भी कभी हमें अगेंस्ट द लॉ की बात करनी हो, इट इज अगेंस्ट द लॉ, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज इलीगल, यानी कि ये अवैध है। जो भी चीज कानून के विरुद्ध हो, उसे हम कहते हैं इलीगल। नेक्स्ट वर्ड है इलिटरेट, यानी कि अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसे हम कहते हैं इलिटरेट। तो इतना लंबा सेंटेंस ना लिख के आप सिंपल एक वर्ड लिख सकते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेमेबल। जो चीज जल्दी आग पकड़ लेती है, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। द थिंग विच इज लायबल टू कैच फायर इजीली, यानी कि जो चीज फायर, आग को इजीली पकड़ लेती है, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। शिशु की हत्या करने वाले को हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु की हत्या करना। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल। जिस भी चीज को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता या जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। ऐसे ही है इर्रिवोकेबल,
यानी कि जो चीज चेंज नहीं की जा सकती, दैट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड इरिवोकेबल। अपरिवर्तनीय जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है इरिवोकेबल। ऐसे एक वर्ड है विनियल, यानी कि जो भी अपराध क्षमा किया जा सके उसे हम विनियल कहते हैं। जो भी फॉल्ट को हम क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, वो कहा जाता है विनियल। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, पेनेशिया, यानी कि रामबाण। किसी भी चीज का रामबाण इलाज हम अक्सर ढूंढते हैं, उसे हम कहते हैं पेनिशिया। इट इज अ पेनिशिया फॉर ऑल डिजीजेस। ऐसे ही एक और वर्ड है नोवाइस, यानी कि नौसिखिया। जो भी पर्सन बिल्कुल नया है, फ्रेशर है, यानी कि इनएक्सपीरियंस है, उसे हम कहते हैं नोवाइस। अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, उसे हम कहेंगे नोवाइस। नेक्स्ट वर्ड है मैटिनी। इसका मतलब होता है दोपहर बाद का शो। जो भी शो आफ्टरनून के बाद हो उसे हम कहते हैं मैटिनी। इट्स अ मैटिनी शो, यानी कि दोपहर बाद शुरू होने वाला है, उसे हम कहेंगे मैटिनी। नेक्स्ट वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं इरेडिकेट, यानी कि किसी भी बुराई को, बुरी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे हम कहते हैं इरेडिकेट। आई एम श्योर आपने आज जाने होंगे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अपनी इंग्लिश के सेंटेंसेस को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं, उनका लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसी तरीके के न्यू वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में ऐड करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।